लेखिका का मोटर दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसे अस्पताल लेके जाते हैं और नीलू उसकी घर पे प्रतीक्षा करता है। लेकिन शाम तक भी नीलू जब देखता है कि लेखिका नहीं आई है और उसके जगह पर लोग उसका सामान लेने के लिए अस्पताल से आए हुए हैं, तो उसे बहुत बेचैनी हो उठती है और वो सब जान जाता है। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर मेरे पलंग के नीचे बैठ गया और 2 घंटे बहुत समझाने पुचकारने के बाद ही उसे घर पहुंचाया जा सका। जब नीलू को पता चला कि लेखिका के साथ कुछ बुरा हुआ है, उसे चोट लगी है, तो वो 3 दिन तक कुछ ना खाता है ना पीता है। जब लोग इसकी सूचना लेखिका को देते हैं तो डॉक्टर से अनुमति लेकर नीलू को अस्पताल में ले जाते हैं और जब नीलू लेखिका को पलंग पर लेटा देखता है तो वह पलंग के चारों ओर चक्कर लगाता है और फिर पलंग के नीचे ही बैठ जाता है। 2 घंटे तक लेखिका उसे समझाती है, उसे पुचकारती है, तब वह मान जाता है और उसे घर लाया जाता है। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी नियमित रूप से आने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर नर्स उससे परिचित हो गई। अगर नीलू को हर दूसरे दिन अस्पताल नहीं लेके जाते थे तो वह अनशन मतलब भूख हड़ताल यानी कि खाना पीना छोड़ देना, तो वह अनशन शुरू कर देता था। और अस्पताल में जो लेखिका से मिलने आते थे लोग, नीलू की गिनती भी उन लोगों में होने लगी और जो अस्पताल की डॉक्टर और नर्स से वो भी नीलू से परिचित हो गए थे कि यह नीलू है, जो ही शांत स्वभाव का जानवर है। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला यानी कि नीलू 14 वर्ष के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह लेखिका के पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं है। लेखिका के पास बहुत जीव जंतु हैं, जैसे कि मोर, खरगोश, पक्षी, लेकिन कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसकी बुरा मान जाने की लेखिका को चिंता हो, क्योंकि जो नीलू का स्वभाव था वो बहुत ही नरम स्वभाव का था। अगर कोई उसकी प्रिय चीज़ को भी फेंक कर देता था, अनादर के साथ देता था, तो वह उसे खाता नहीं था, उसकी ओर देखता भी नहीं था। और कोई उसे झिड़क देता था या उसको डांट देता था तो वह बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता था और जब तक उसको लेखिका नहीं मनाती थी तो वह बुरा मानकर बैठा रहता था। अब लेखिका कहती है कि उसके पास बहुत सारे जानवर हैं, परंतु कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको लेखिका को चिंता हो कि वह बुरा मान जाएगा। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। धन्यवाद।